बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोकैड की क्लास 14 के मतलब, और इस क्लास में हम कमांड अरे का इस्तेमाल और जो इससे पहले जितनी भी कमांड्स हमने पहली क्लासेस में इस्तेमाल की उन सब का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले हंस पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑटोकैड को ओपन कर लिया। ये मेरे पास जो है ये ड्राइंग मौजूद है। इसको हम ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए हम कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करेंगे। जो हमने कमांड्स का जो इस्तेमाल किया है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमने इन सर्कल्स को लगाना है। तो मैं आपको सिंपल सिर्फ सर्कल के मैंने ड्राइंग्स की जो डायमेंशन है वो मैंने सेपरेट इसलिए रखी है कि मुझे मालूम हो, तो फिर आपको मैं वीडियो में साथ साथ बताता जाऊँ और साथ साथ हम ड्राइंग भी बनाते जाएँ। तो सबसे पहले हमने दोस्तों ये दो सर्कल जो हैं ये दो सर्कल ड्रा करने हैं। इसमें से जो सेंटर वाला सर्कल है उसका डायमीटर है जी वो 30 का है और ये 40 डायमीटर का है ये वाला। तो हम सबसे पहले सर्कल ड्रा करते हैं। मूव किया, हमने यहाँ पर C डायल किया और एंटर। अभी हम सर्कल देंगे जी 30 डायमीटर का। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये सर्कल जो है वो एज ए रेडियस के साथ आ रहा है। तो मैं राइट क्लिक करके डायमीटर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 30 इंटर। और उसके बाद जो दूसरा सर्कल देता हूँ जी, फिर मैं रिपीट से मैं स्पेस पर प्रेस करता हूँ और इस पर क्लिक करके सेंटर पॉइंट और डायमीटर फिर से वो रेडियस का कह रहा है। तो अभी अब देखिए यहाँ पर मैं रेडियस 40 देता हूँ तो वो उससे कम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने रिपीट सर्कल किया और यहाँ पर क्लिक किया सेंटर पॉइंट पे और यहाँ पर राइट क्लिक करके डायमीटर, और डायमीटर है जी 40। तो ये देखिए मेरे पास ये 40 का डायमीटर जो है वो बन चुका है। और अभी जो हम इसकी एक कमांड है कॉपी वो इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए इस सेंटर पॉइंट से ये फाइल जो है 65 इस फाइल को हम यहाँ से 20 mm एक और उसके बाद 40 mm हम जो है वो ड्राइंग को मूव करेंगे। तो हम क्या टोटल 65 mm जो इस सर्कल को हम मूव करेंगे। तो मैं यहाँ पर CO कॉपी पे क्लिक करता हूँ और इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी कह रहा है जी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैंने ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर ली है, इंटर किया। अभी वो कह रहा है जी कि यहाँ पर आपने बेस पॉइंट देना है। तो मेरे पास बेस पॉइंट जो है वो ये सर्कल का सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से इस पॉइंट तक का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको मूव करता हूँ और यहाँ पर हम देते हैं 65 mm और इंटर। तो मेरे पास जो है ये दो सर्कल लग चुके हैं बिल्कुल पैरेलल में। तो ये हो गए मेरे दो सर्कल, क्योंकि यहाँ से पहले यहाँ तक 65 और उसके बाद 45। हाँ, तो टोटल बन गया था 45 से 65 बन गया। अभी हमने जो ड्राइंग आगे बनानी है वो ये है जी कि यहाँ से नीचे तक जो है वो है जी 100 mm सेंटर में, और यहाँ से इधर को जो सेंटर लाइन है वो है जी 20 mm। तो अभी हम क्या करेंगे, लाइन प्रेस करेंगे, सॉरी लाइन प्रेस करने के बजाय हम C प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे। तो हम यहाँ से क्वाड्रेंट से अब यहाँ पर क्लिक किए बगैर यहाँ से आप ट्रैक करेंगे जो पहले थी
क्योंकि ये जो डायमीटर है ये 40 का है और यहाँ से यहाँ तक का 20 हो गया, तो ये 20 डायमीटर मूव है। तो यहाँ से हम क्वाड्रेंट से हम ट्रैक करेंगे, ट्रैक किया और 100 mm लिखा, एंटर। मेरे पास ये सर्कल 100 mm बन चुका है। अभी इसका जो मेन सर्कल इसका डायमीटर है जी वो है जी मेरे पास 20 mm, तो मैंने डायमीटर जो है वो 20 mm का दिया। सॉरी, मैं दोबारा से इसको बनाता हूँ। इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया, सर्कल, इंटर, और यहाँ से क्वाड्रेंट से ट्रैक करूँगा 100 mm, इंटर। अभी यहाँ पर ये देखें ये रेडियस का बता रहा है जी, तो मैं राइट क्लिक करके डायमीटर क्लिक करूँगा तो मेरे पास डायमीटर जो है इसका 20 mm है। तो सॉरी, मैंने 20 mm का डायमीटर दिया तो इंटर। ये मेरे पास जो है वो एक 20 mm का डायमीटर लग चुका है। और अभी जो है अभी यहाँ पर जो सर्कल है वो है जी 38 mm। तो मैं दोबारा से सर्कल के कमांड को कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके 38 mm और एंटर देता हूँ। सॉरी, वही प्रोसीजर वही मैं बता रहा हूँ, इस वजह से इसको 2 टाइम कर रहा हूँ कि जी आपको क्लियर हो जाए। सी प्रेस, एंटर किया, उसके बाद राइट क्लिक, फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किया और डायमीटर दिया। डायमीटर है जी हमारे पास 38, इंटर किया और ये मेरे पास ये एक 38 m का डायमीटर जो है लग चुका है। अभी दोबारा से हम सर्कल की कमांड को रिपीट करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक, फिर से डायमीटर, और मेरे पास जो डायमीटर है जी 55 m का डायमीटर है। मेरे पास ये ड्राइंग इतनी बन चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगाएंगे। तो लाइन लगाने के लिए क्या है जी कि मैं यहाँ पर लाइन लगाता हूँ, इसमें लाइन के साथ हम टैन का इस्तेमाल करेंगे। टैन का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ क्वाड्रेंट पे आने के बाद यहाँ पर TAN टैन इंटर करेंगे और इंटर, और मेरे पास इसमें जी ये लाइन यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम फिर से नेक्स्ट पॉइंट पर टैन क्लिक इंटर करेंगे और अभी हम किसी भी जगह पर इसको हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये लाइन जो है वो टेंजेंट में बन चुकी है। अब देखें यहाँ पर किसी भी जगह पर हम जूम भी करते हैं तो लाइन जो है वो इतनी ही विजिबल होगी। मैं दोबारा से इसको जूम करता हूँ। अभी ये तो हो गया, अभी हम यहाँ से यहाँ तक हम टेंजेंट लगाएंगे। मेरे पास इसका ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, रेडियस मालूम है, तो मैं क्या करता हूँ सर्कल पे क्लिक करता हूँ, टैन रेडियस का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर टैन और यहाँ पर टैन, और रेडियस है जी मेरे पास 20 m का, तो मैंने यहाँ पर 20 क्लिक किया और मेरे पास जो है वो ये रेडियस बन चुका है। अभी हम यहाँ पर एक और टैन रेडियस की कमांड जो है रिपीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की, जिसका रेडियस मुझे मालूम है जी 98 का रेडियस है। तो मैं यहाँ पर टैन पे क्लिक करता हूँ, फिर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद रेडियस देते हैं जी 98 और इंटर। सॉरी, ये मेरे पास गलत लग चुका है। मैं यहाँ पर दोबारा से कमांड रिपीट करता हूँ, टैन 98 इंटर। सॉरी, 98 इंटर। तो मेरे पास ये सर्कल जो है वो ड्रा हो चुका है। अभी हम इसको एक्स्ट्रा पोर्शन को है वो ट्रिम करेंगे, TRIM इंटर और फिर इंटर। अभी ये पोर्शन डिलीट होगा, उसके बाद ये पोर्शन होगा, तो मेरे पास ये ड्राइंग जो है वो यहाँ पर तक कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम कमांड जो अरे है उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, Z इंटर जूम। तो इस पर हमारे पास क्वाड्रेंट में हमारे पास अरे है। तो मैं यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अरे की कमांड है। अगर आपने इस वीडियो के बारे में नहीं जानते तो आप मेरी पहले वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर अरे पे क्लिक करेंगे, अरे पे क्लिक करने के बाद इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम एक सर्कल पहले लगाएंगे क्वाड्रेंट पे, सर्कल C। तो
ये क्वाड्रेंट पे सर्कल जिसका जी डायामीटर है 12 मिलीमीटर का होल है जी, मैं डायामीटर क्लिक करता हूँ और 12 mm का होल देता हूँ, तो मेरे पास ये सर्कल है। और हम दो तरीक़ों से अरे को यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं, उसके बाद इसको हम क्वाड्रेंट पे डायरेक्ट भी सर्कल को रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट भी सर्कल को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ सिंपल स्पेस ही देता जाऊँगा तो मेरे पास जो है वो 12 mm का सर्कल जो है वो लगता जाएगा। यहाँ पर क्लिक किया और एंटर, तो मेरे पास ये तमाम जो सर्कल हैं ये 12 mm के लग चुके हैं। अभी हम अरे का इस्तेमाल करेंगे, तो अरे का इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पर इस अरे को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद इंटर। सॉरी, ये थी अरे मेरे पास रेक्टेंगुलर, हमने पोलर अरे इस्तेमाल करनी है। मैं इसको पहले कंट्रोल जी के साथ राइट ड्रॉप डाउन और पोलर अरे इस पर क्लिक करूँगा, इंटर, और अभी हम सेंटर पॉइंट दिया जी ये वाला। इसने बताया जी मेरे पास ये आइटम्स चाहिए हैं, तो मैं इसको 4 पर चाहता हूँ, तो 4 पे क्लिक किया और इंटर। मेरे पास ये 4 अरे जो है वो बन चुके हैं। यहाँ पर 4 अरेज बन चुके हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, हम इसको इस तरीक़ेकार से अब अरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम जल्दी से इसकी जो डायमेंशंस हैं उसकी सेंटर लाइन्स जो हैं वो देते हैं जी। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, लाइन को क्लिक किया और सेम आप यहाँ ऐसे ही इसकी लाइन्स जो हैं वो दे सकते हैं। मैच प्रॉपर्टी, तो दोस्तों इस तरीके से आप ये ड्राइंग मुकम्मल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।